नमस्कार, स्वागत है रवि शर्मा पुष्कर चैनल पर। मैं हूं आपके अपने YouTube के पंडित जी। दोस्तों, पंडित जी इस समय बैठे हैं पुष्कर के मान महल में। मान महल जिसे राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये पुष्कर का टूरिस्ट बंगलो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पुष्कर की सरकारी RTDC के होटल के दो पोर्शन है, एक नया वाला और एक पुराना वाला। पंडित जी इस समय जो बैठे हैं पुराने वाले पोर्शन में। दोस्तों, ये 16वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा निर्मित है। इसकी बनावट बेहद खूबसूरत है। ड्रोन के साथ मैं आपको शॉट्स दिखाने जा रहा हूँ, वो पूरा देखिएगा। पर यहाँ की जो खास चीज़ है वो है यहाँ की एक रिच हिस्ट्री वाली, एक वेरी स्पेशल माइथोलॉजिकल और एक सीक्रेट स्टोरी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा, तब आपको जाकर के यहाँ की पूरी स्टोरी मालूम चलेगी। जहाँ पर पंडित जी अभी बैठे हैं वहाँ पर खूब सारा माल दबा हुआ पड़ा है, उसकी स्टोरी पूरी जानिएगा। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है मानसिंह प्रथम की। जब मानसिंह जी पैदा हुए थे तो वो अपने 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। हमारे भारतीय मनीषियों के द्वारा, भारतीय नक्षत्र विज्ञानियों के द्वारा बताया जाता है, अगर कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वो अपने पिता के लिए घातक होता है। ऐसा जब मानसिंह जी के पिताजी को बताया गया तो उन्हें अपनी बुआ के घर पर लालन पालन के लिए भेज दिया गया। 12-13 वर्ष के जब मानसिंह हुए, जब उनका लालन पालन अपनी बुआ के यहाँ पर दूदू के पास में मौजमाबाद जगह है, वहाँ पर उनका लालन पालन हुआ था। वहीं से सारी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, शस्त्र शिक्षा, विद्या शिक्षा, संगीत शिक्षा, नाट्य वगैरह वगैरह। और 12-13 वर्ष बाद में जब जयपुर वापस पहुँचते हैं तो उनकी बहादुरी के चर्चे चारों ओर फैलने लगते हैं। मुगल दरबार में उनकी सेना में भर्ती हो जाती है और उनके युद्ध कला कौशल को देखते हुए सेनापति के पद पर सुशोभित होते हैं। युद्ध होते हैं दुनिया भर के, कई तरह के युद्ध होते हैं। तब धीरे धीरे जब उनका रुतबा बढ़ने लगता है मानसिंह का, तब उनके साथ में और अकबर के साथ में एक एग्रीमेंट होता है कि जो राज जीतूं वो तेरा और लूटूं जो माल मेरा। दोस्तों, आप सब जानते हैं राजस्थान में सबसे बड़ा रिच घराना, राजघराना कोई है तो वो है जयपुर। जयपुर राज दरबार के पास में जो वेल्थ आई थी, जो धन आया था, जो हीरे जवाहरात लूट का माल आया था, वो उसी समय में सबसे ज़्यादा आया था। और एक और ख़ास स्टोरी यहाँ पर मुझे जोड़नी ज़रूरी हो जाती है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी के समय में जयपुर दरबार के यहाँ पर रेड मारी गई थी इमरजेंसी के टाइम में, और एक हफ्ते तक वहाँ से जयपुर से दिल्ली का पूरा राजमार्ग बाधित कर दिया गया था। नाहरगढ़, जयगढ़, केसरगढ़, आमेर, कई जगहों से माल ढूंढ ढूंढ करके वो सारा का माल शिफ्ट हुआ था। कहाँ शिफ्ट हुआ ये इंदिरा गांधी जाने और नागौर के मिर्जा परिवार जाने, उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, पचड़े में नहीं पढ़ना है, पर आपको मालूम रहना चाहिए वो माल कहाँ गया, किसने लूटा, वॉट एवर। मानसिंह बहुत बदसूरत था। एक बार अकबर के दरबार में हंसी मजाक उड़ाते हुए वहाँ के दरबारी बोलने लगे और अकबर बोलने लगे, मानसिंह मुझे लगता है खुदा ने जब खूबसूरती बांटी थी तू सबसे पीछे खड़ा था। तो मानसिंह अपनी गर्दन इस तरह से झुकाते हैं और बोलते हैं, जी हाँ जहाँ पना, जब खुदा ने, भगवान ने जब खूबसूरती बांटी थी तब शायद मैं सबसे पीछे खड़ा था, पर जब बहादुरी बांटी थी तो मानसिंह सबसे आगे खड़ा था। ये थे वो मानसिंह जिनके द्वारा ये मान महल 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मानसिंह एक बारी जब गुजरात के सरखेज में युद्ध कर रहे थे तो वहां पर युद्ध जीतने के बाद नशे में पूरे मुगल्स आपस में भिड़ने लगे और मानसिंह से भी जलाड़े झगड़ा करने लगे। तब मानसिंह ने अकबर को इतना पीटा था कि तलवार यहाँ पे गर्दन पे रख दी और ये कहा कि जहाँ पना मुझे ये ज्ञात है, आप जहाँ पनाए, नहीं तो ये गर्दन अभी धड़ से अलग हो जाती। ये थे मानसिंह, उनके द्वारा ये मान महल बनाया गया। और दोस्तों, जिस प्रकार की बनावट इसकी है, जिस चौकी पर पंडित जी अभी बैठे हैं, यहाँ पर फील होता है, अगर आप कभी आए हैं तो आपको यहाँ कुछ अलग फील होता है। यहाँ पर इस चौकी के नीचे ऐसा लगता है खूब सारा माल दबा। उसका एक रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, भैरू जी का स्थान है, नाग देवता यहाँ पर रोज घूमते हैं, कबूतर यहाँ रहते हैं और उल्लू यहाँ रहते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जहाँ रहती है वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है माल दबा हुआ है। आप कभी आकर के माल निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, केवल आकर के फील कीजिएगा। तीसरी इस प्रॉपर्टी की खास खूबसूरती वाली बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो हाथी पोल जो एंट्री वाला गेट है अधिकतर बंद रहता है। अगर आप यहाँ के आरटीडीसी के मैनेजर साहब को आकर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो दर्शन अवश्य कर सकते हैं। गणेश जी का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, मनोकामना सिद्धि पूर्ण विनायक का मंदिर यहाँ पर है। किसी की शादी नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पर आए और यहाँ पर आप मनोकामना आपकी पूरी होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ की खासियत है। मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ पिछले 25 सालों से यहाँ पर कार्यरत सिंह साहब से, जो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अपना घर के जैसा मानते हैं। वे भी आपको बताएंगे यहाँ की खासियत के बारे में। मैं बेरीसाल भाटी आरटीडीसी होटल सरोवर यहाँ पुराने ओल्ड पार्क में मैं बैठा हूँ। और पंडित जी जैसा कि बताया है रवि शर्मा जी ने, और बिल्कुल सत्य बताया इन्होंने। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे 4 जानवर जहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक खासियत है। उन जानवरों के नाम मैं बताता हूँ। जहाँ पे कहते हैं कि उल्लू जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और मधुमक्खी है, वहाँ पे कबूतर है, और नाग देवता का जोड़ा भी है, और पीपल का वृक्ष भी है। तो वहाँ कहते हैं कि धन की अथाह समुद्र की तरह नीचे दबा हुआ है, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण है। और बाकी यहाँ पे सिद्ध जो गणेश है उनके द्वारपाल हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं? मैं काफ़ी सालों से, करीबन 25 साल हो गए हैं, और मैंने यहाँ ये चमत्कार देखे। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। राइट दोस्तों, मिलते हैं पुष्कर की दूसरी किसी नई हेरिटेज यात्रा पर। पुष्कर हेरिटेज वॉक, दिस इज व्हाट इट कॉल्स। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कर राज की, जय श्री राम।